लोगों ने एक एक 1.5 लाख की दुकानें ले रखी हैं। अब ये क्या पता था कि यहाँ पे ऐसा लॉकडाउन होगा, नहीं तो ना लेते। छिहत्तर साल की उम्र होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब जो लोग इस सीज़न के लिए बैठे रहते थे ना, मतलब 3 महीने का सीज़न होता है, 3-4 महीने का, उसी के लिए बैठे रहते, वो भी हाथ से चला गया। न कोई भीड़ न कोई शोर, ये वो जगहें हैं जहां इस मौसम में चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज सन्नाटे के बीच इन जगहों पर कई सवाल उदासी भरे मन से गूंज रहे हैं। कोरोना वायरस ने किसको कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी जमीनी पड़ताल करने हम निकल पड़े उन जगहों की ओर जहां लोग आते हैं तो उनके आने से ही कई लोगों के घर और परिवार चलते हैं। ये वही पर्यटक हैं जो पर्यटन के लिए मशहूर उत्तराखंड की जगहों पर आते हैं और यहाँ के लोग इनसे ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यह है देहरादून का मशहूर पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा। नजारा आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या करें, कोरोना ने ये दिन भी दिखा दिए। बाजार में सन्नाटा, सड़कों का सूनापन ये बताता है कि ये सीजन पूरी तरह से कोरोना की भेंट चढ़ गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोरोना वायरस ने क्या कुछ बदला है, उसका जवाब ये होगा कि कोरोना वायरस ने दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया है। न लोग दिखते हैं और न उन लोगों से चलने वाला व्यापार दिखता है जो इससे पहले पर्यटन नगरियों में दिखा करता था। इस वक्त हम हैं देहरादून के सहस्त्रधारा में, और सहस्त्रधारा वो जगह है जहां पर मई, जून, जुलाई इस सीज़न में पर्यटकों की काफ़ी भरमार होती थी। ये जो आप नदी देख रहे हैं सहस्त्रधारा की, ये फुल भरी रहती थी पर्यटकों से, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये नदियां सुनसान है, सहस्त्रधारा का बाजार सुनसान है। न तो यहाँ पर पर्यटक दिखते हैं और न उन पर्यटकों से जिनकी रोजी रोटी चलती है वो व्यापारी दिखते हैं। दुकानें आधे से ज़्यादा बंद हैं। जो कुछ पर्यटक हैं भी तो वो देहरादून के या आसपास के ही लोग हैं जिन्हें यहाँ पर आने दिया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस ने जितना डैमेज हेल्थ सेक्टर को किया है, लोगों के स्वास्थ्य को जितना डैमेज किया है, उतना ही पर्यटन व्यवसाय को भी किया है। और पर्यटन व्यवसाय का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात होती है तो पर्यटन और तीर्थाटन वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों के लिए उत्तराखंड जाना जाता है। आप देखिए किस तरीके से जो सहस्त्रधारा में जो नदी में जो लोग स्नान करने यहाँ पर आते थे या फिर अपने छुट्टियों पर यहाँ पर आते थे आनंद उठाने, यहाँ पर सुनसान सब कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि ये सब भरे पड़े रहते थे। काफ़ी ऊपर कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई थी उनका कहना यही था कि इक्के दुक्के कुछ लोग हैं जो आसपास के हैं, उन्हें ही यहाँ पर आने दिया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटक बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। अब ऐसे में इसका सीधा असर यहाँ जिन लोगों की दुकानें थी या फिर जिन लोगों के काम धंधे थे उन पर पड़ रहा है। पर्यटकों की आस में बैठे उदास चेहरों से जब पूछा गया कि क्या बदला है, तो उनकी आवाज में उदासी और मायूसी साफ झलक रही थी। ये हैं वो लोग जिनके घर साल में एक बार आने वाले इस पर्यटन सीजन पर ही टिके होते हैं। नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है। लोगों ने एक एक 1.5 लाख की दुकानें ले रखी हैं। अब ये क्या पता था कि यहाँ पे ऐसा लॉकडाउन होगा, नहीं तो ना लेते। पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लोकल ही आ रहे हैं देहरादून से, बाहर का कोई नहीं है। हाँ, सुबह से बैठे हैं, अब जाके ये लोग आए हैं, 2-4 चाय बिकेंगे तो बेच देंगे, नहीं बिकेगी शाम को घर चले जाएंगे। और क्या करें, और टाइम पास भी तो नहीं होता खाली बैठ के। कुछ पैकेट का तो पता ही नहीं है, ना दिया ना उन्होंने, अभी तक कोई उम्मीद ही नहीं है कि देंगे। यहाँ पे तो हिसाब किताब तो ऐसे ही चल रहा। भाई उम्मीद तो यही है कि जब कोई आवाज़ उठाएगा तो वहाँ तक पहुँचाएगा तो ही हो सकता है, नहीं तो हम लोग तो ना जाएंगे आवाज़ करने के लिए। भाई यहाँ के जो मेन आदमी हैं वही जा सकते हैं, कि जो सहस्त्रधारा के लोगों ने जो दुकानें किराए पे ली हुई हैं। अच्छा जी, सीज़न से पहले दुकानें किराए पे ले ली, उन लोगों ने तो किराया ले लिया, मगर जिसने दुकान किराए पे ली है उसका तो बंटाधार हो गया इस टाइम।
हो पाएगी नहीं? कुछ नहीं है सर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 महीना भी और लग सकता है। बीमारी बढ़ ही रही है, घटने तो मतलब ही नहीं है। अब कुछ हमें 4 लाख का घाटा हो गया कम से कम। अभी जैसे बारिश हो जाती है, ये बह जाता होगा सब कुछ, ये सब बह तो जाएगा। फिर कब तक ये बंद रहेगा? फिर उसके बाद कब दूसरा सीजन शुरू होगा? फिर तो अगले साल? अगले साल ही शुरू होगा। सर्दियों में तो थोड़ा बहुत रहता है। सर्दियों में बंगाली और गुजराती आते थे, जिससे चाय चुई का काम चल जाता है। अब तो बंगाली और गुजराती भी नहीं आने के, नहीं आने के। बंगाली और गुजराती बिल्कुल नहीं आने। एक तरीके से कोरोना ने कमर तोड़ दी बीमारी। सबकी कमर तोड़ दी। उत्तराखंड में जो पर्यटन का व्यवसाय है वो काफ़ी लोगों की रोजी रोटी का एक जरिया भी है। अब ये सहस्त्रधारा है, अब इसी को ले लीजिए। अमूमन मैं इतने आराम से बैठकर यहाँ पर अपनी बात नहीं कह पाता अगर सीज़न होता और कोरोना वायरस ना होता। अब कोरोना वायरस के चलते पहले 2-3 महीने तो ख़राब हो चुके हैं लोगों के, लेकिन जो बातचीत हमने यहाँ पर लोगों से की और पाया तो उनका कहना यह है कि देखिए बारिश शुरू हो चुकी है मानसून की, और एक रिजल्ट भी आज आपके सामने है। बारिश शुरू हो चुकी है तो नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। अब ऐसे में आने वाले समय में जो नदी का जलस्तर होगा या फिर बहाव होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा। तेज़ हो जाने के बाद जो यहाँ पर सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं ये सब बह जाएंगे और वो सीज़न एक तरीके से क्लोज हो जाएगा। अगली बार ये सीज़न आएगा अगले साल, लेकिन 1 साल बर्बाद होने के बाद अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है अब आगे क्या किया जाए। वाकई में एक बड़ी समस्या है और जो जिन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है उनमें से एक ये भी आता है कि जिन लोगों ने किराए पर दुकानें ली थी या फिर जिन लोगों की अपनी दुकानें थी लेकिन रोज़गार का एकमात्र साधन था 3 से 4 महीने का, जब उनका बिजनेस यहाँ पर चलता था पर्यटकों से, लेकिन वो बिजनेस पूरी तरीके से ज़ीरो हो चुका है। लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना यह था कि 4 से 5 लाख रुपए का उनको घाटा हो चुका है, क्योंकि इतना उनका हो जाता था एक सीज़न में। अभी घाट खाली है यहाँ पर और बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में ये सीज़न भी चला जाएगा और हम और आप कोरोना को कोसते रह जाएंगे कि कोरोना ने पूरा व्यापार छीन लिया। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट युद्धवीर कैथरा के साथ दिग्विजय सिंह चौहान, देहरादून।